हर कहानी की एक शुरुआत होती है। एक पल जहां खामोशी टूटती है और जीवन अपना पहला सांस लेता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस जगह से जहां पर्वत आकाश से बात करते हैं। गोमुख में जहां बर्फ सांस लेती है और हवा इतनी पवित्र है कि शब्द उसमें घुल जाते हैं। यह गोमुख है। यह सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक दरवाजा है। एक ऐसी दुनिया जो हमेशा जमी रहती है और दूसरी दुनिया जो हमेशा बहती है। यह उनके बीच का एक रास्ता है। यहीं पर इस नीले कांच के पहाड़ के दिल में अंधेरे और दबाव से एक बूंद पिघलती है, जैसे कोई सपना जाग रहा हो। यहाँ इसका नाम भागीरथी है। यह नदी नहीं, एक जिद है। यह पहाड़ों का क्रोध है जो अपना रास्ता खुद तराशता है। यह हिमालय का अनगढ़ कच्चा संगीत है। और फिर देवप्रयाग में होता है वो संगम जो सिर्फ दो नदियों का नहीं, दो चरित्रों का मिलन है। जहां तूफान शांति से मिलता है, जहां अहंकार आशीर्वाद में विलीन हो जाता है। और इस आलिंगन के बाद ही इस धारा को अपना वो नाम मिलता है जो करोड़ों दिलों में धड़कता है, गंगा। पहाड़ों का क्रोध पीछे छोड़ गंगा अब मां बन जाती है। इसका गुस्सा शांत हो गया है और अब इसके स्वभाव में एक ठहराव है, एक गहराई है। इसने सदियों तक अपनी लाई मिट्टी से इस मैदान को बुना है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए नरम बिस्तर तैयार करती है। यह गंगा का मैदान है, धरती की हरी भरी गोद। और इन्हीं किनारों पर बसती है आस्था। यहाँ हर शाम हजारों प्रार्थनाएं आग की लौ में रोशन होती हैं और पानी पर तैर जाती हैं। हर दिया एक उम्मीद, एक सपना है, एक खामोश बातचीत जो इंसान इस नदी से करता है। इस एक पल में समय रुक जाता है और सिर्फ श्रद्धा बहती है। पर जैसे जैसे गंगा इंसानों के जंगल में गहरी उतरती है, उसका आंचल मैला होने लगता है। हमारी तरक्की की प्यास ने उसे जहर पीने पर मजबूर कर दिया है। यह वही नदी है जिसे हम पूजते हैं और यह वही नदी है जिसकी आत्मा को हम हर रोज जख्मी करते हैं। इसकी आत्मा पर बोझ है हमारे शहरों का बोझ, हमारी लापरवाही का बोझ। यह एक मौन चीख है जो शायद हम सुनना ही नहीं चाहते। यह सिर्फ एक नदी का प्रदूषण नहीं,
यह हमारी चेतना पर लगा एक दाग है। सब कुछ सहकर भी गंगा का अंत हार नहीं है, यह और विशाल हो जाती है। अपनी यात्रा के अंत में यह खुद को बांट देती है ताकि और ज्यादा धरती को जीवन दे सके। और फिर ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन, जहां जंगल पानी में सांस लेता है। यह एक जादुई दुनिया है। यह धरती के फेफड़े हैं जो समुद्र के खारेपन और धरती के मीठेपन के बीच एक संतुलन बनाते हैं। 2500 किलोमीटर की यात्रा के बाद गंगा अपने नाम, अपने रूप को त्याग देती है और अनंत में मिल जाती है। लेकिन यह अंत नहीं, यह आत्मा के घर वापसी है। यहां से वह फिर बादल बनेगी, फिर बर्फ बनेगी, और फिर उस शिखर पर लौटेगी जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। यह नदी की कहानी नहीं, यह जीवन के कभी न खत्म होने वाले चक्र की कहानी है। यह आपकी, हमारी कहानी है। प्रकृति की हर कहानी हमें कुछ सिखाती है। गंगा ने हमें जीवन दिया, आस्था दी, और अब यह हमसे एक प्रतिज्ञा मांगती है। एक प्रतिज्ञा कि हम इसकी पवित्रता को, इसकी सुंदरता को, इसकी आत्मा को सहेजेंगे। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, तो प्रकृति के इन अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रकृति की अनोखी दुनिया का हिस्सा बनें।